बेटा मेरी आवाज आ रही है? अरे यार मेरे मेरे साथ ऐसा क्या होता रहता है यार, बताओ मेरी आवाज आ रही है साथियों, बताओ। अरे यार बच्चे बताना मेरी आवाज आ रही साथियों, जल्दी बताओ। अब दिख रहे हैं? अरे यार मैंने इतना सारा पढ़ा डाला तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। बताना जरा सा अब अब आ रहा है कि नहीं है, बोलो जल्दी बताओ। मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं साथियों, वो यार कुछ नहीं कुछ हो ही जाता है यार, मैं पढ़ाने में बड़ा लीन हो जाता हूं। तुम कह रहे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड नहीं क्लास है, बस हम तुम्हारे कमेंट कम देखते हैं क्योंकि तुम कमेंट फर्जी के करते रहते हो। यही होता है, मैंने क्या कहा, हमेशा कमेंट अच्छी ईमानदारी करो, टीचर तुम्हारे कमेंट को देखे। अब आप क्या करते हो, फर्जी कमेंट करते रहते हो। तो मैंने सोचा मुझे तो पढ़ाने से मतलब है, तो मेरी नजर कमेंट की तरफ नहीं गई और मैं पढ़ाने में लीन हो गया। यहां से क्या था कि पोस्टर हटा नहीं था और मैं पढ़ाता गया। तो प्यारे बच्चे ये होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कमेंट हमेशा अच्छे किया करो, जिससे टीचर की नजर तुम्हारे हर कमेंट पर, अगर कोई भी साथियों प्रॉब्लम होती है तो टीचर उसे देख सके। अब आप क्या है कि आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हो, मैं तो अपना पढ़ाने में लग गया। किसमें लग गया? पढ़ाने में लग गया। तो हम कमेंट तरफ देख नहीं रहे थे, अभी इससे बाहर से देखा गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो मैंने इतना पढ़ा दिया था। पहले यहां पर क्या लिखा, विभावना। विभावना अलंकार की अगर बात करें, जहां कोई कारण, ध्यान रखना, कोई कारण यानी कोई साधन ना होते हुए भी कार्य हो जाता है, वहां विभावना अलंकार कहलाता है। वह क्या कहलाती है? विभावना। तो मेरी बात समझ रहे हो? जहां पर कोई भी साधन, क्या नहीं साधन, और मेरे दोस्त वो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है, उसे साथियों कहते हैं क्या? विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिन पद चल ही सुन ही बिन काना, कर बिन कर्म कर ही बिन नाना। यानी कि इधर देखो, बिन पद चले सुने बिन काना, यानी कि साथियों इस बात को ध्यान रखना, साधन नहीं है फिर भी क्या है, कार्य मतलब काम हो रहा है। कर बिन कर्म कर ही बिन, काम नहीं तो बच्चे उसे क्या कहते हैं? विभावना कहते हैं। साथियों इस बात को ध्यान रखना, कारण मतलब साधन ना होते हुए कार्य हो जाता है, उसे विभावना कहते हैं। मेरे दोस्त अब इसी में मैंने और भी उदाहरण दिए थे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। देखो बिना पानी के, मेरी बात समझना साथियों, कोई साधन नहीं है फिर भी कार्य हुआ जा रहा है। जैसे लिखा बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाओ, भैया पानी नहीं है ना साबुन है और फिर भी स्वच्छ हुए जा रहे, तो ये विभावना है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊदो नित्य बसत बाहर वर्षा की, मतलब है मेरे दोस्त बिन घनश्याम के इस ब्रजमंडल में ऊदो नित्य बसत बाहर वर्षा की, साथियों से कहते क्या? विभावना अलंकार कहते हैं। आगे देखो विभावना का उल्टा क्या होता? विशेषत्व अलंकार। ध्यान रखना, अभी विभावना में क्या होता था? साधन नहीं होता था फिर भी कार्य हो जाता था। इसमें दोस्तों क्या है, जहां इस बात को ध्यान रखना, जहां कारण होता है पर साथियों कार्य नहीं होता है, उसे विशेषत्व अलंकार कहते हैं। क्योंकि ये किसका उल्टा है? ये विभावना का, याद रखना किसका? विभावना का विपरीत होता है। विभावना का क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत होता है। यानी साथियों कैसा होता है? उल्टा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? जहां कारण, साथियों मेरी बात समझना, कारण होता पर कार्य नहीं होता, उसे विशेषत्व अलंकार कहते हैं। जैसे देखो मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, विशेषत्व किसका उल्टा होता है? विभावना का साथ उल्टा होता है। किसका दोस्तों? विभावना का। जैसे पानी बीच, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी है ना, अरे सॉरी, पानी बीच मीन प्यासी। क्या है दोस्तों? मीन प्यासी। मोहि सुन सुन आवे हासी, मोहि सुन सुन, मोहि सुन सुन आवे हासी, है ना, आवे हासी। जैसे दोस्तों कहीं पर आ जाए, नैनों पर वर्षा होने पर प्यास नहीं बुझती है। जैसे क्या आ जाए, नैनों पर वर्षा होने पर, नैनों पर वर्षा होने पर, वर्षा होने पर प्यास नहीं बुझती है। देखो मेरे बच्चे, पानी बीच मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवे हासी। पानी के बीच में मीन मतलब मछली प्यासी है। पानी है, देखो साधन है बच्चे, ध्यान रखना, ये साथियों क्या साधन है? साधन होने के बाद मीन मतलब मछली फिर भी प्यासी है। ये बात सुन सुनकर मुझे तो भैया हंसी आ रही। यानी कि साधन होने के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना, क्या है? साधन है फिर भी बच्चे क्या है? कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। जैसे देखो नैनों पर वर्षा होने पर, नैनों से भैया बात हो रही है, प्यास फिर भी नहीं बुझ रही है। यानी साथियों वर्षा मतलब साधन है। क्या है दोस्तों? साधन है। और बच्चे क्या नहीं हो पा रहा है? कार्य नहीं हो रहा है। इसे दोस्तों कहते क्या है? उसे प्यारे बच्चे लोग कहते हैं विशेषत्व अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषत्व अलंकार कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए मेरे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? विशेषत्व अलंकार कहते हैं। जहां पर कारण है फिर भी बच्चे क्या है? साधन होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, उसे साथियों कहते क्या है? उसे दोस्तों विशेषत्व। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे मैंने विभावना पढ़ाया था, जहां कोई कारण ना होते हुए भी कार्य हो जाता, उसे विभावना कहते थे। इसे बच्चे क्या यहां पर याद रखना, तो जहां पर कोई साधन है मतलब है फिर भी कार्य नहीं हो रहा, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषत्व।
मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, विश्व शक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं, जहां कारण होता पर कार्य नहीं होता मेरे दोस्त, उसे कहते हैं। एक बच्चा कह रहा सर अभी आप दिख नहीं रहे थे। देखिए कभी कभी क्या होता है, मोहित सर का असली रंग आपको दिखा था। मोहित सर का कैसा रंग दिखा था, असली। तो कभी कभी मोहित सर दिन में नहीं दिखते हैं, दिन में जब दिन में नहीं दिखते हैं तो तुम अभी देख नहीं पा रहे थे, इसलिए बच्चे ये दोनों हो गए। अब आते साथियों किसके बाद, अगला अलंकार देखो मेरे दोस्त, संदेह अलंकार। ध्यान रखना दोस्तों, अगले पर चलते संदेह अलंकार। प्यारे बच्चे संदेह अलंकार क्या है साथियों, समझना। संदेह अलंकार को दोस्तों समझने का प्रयास करना। देखो यहां पर क्या, संदेह यानी सादृश्य के कारण, किसके कारण, सादृश्य मतलब सामने भी, सादृश्य के कारण, कारण ठीक है, ध्यान देना, सादृश्य के कारण। उपमेय में, किसमें साथियों, उपमेय में उपमान, उपमान का संदेह या संशय बना रहना ही क्या है, उपमेय में उपमान का संशय बना रहना ही, संशय बना रहना ही, बना रहना ही संदेह अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संदेह अलंकार कहलाता है। याद रखना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का साथियों संशय बना रहना ही, यानी वह संशय बना रहेगा। संशय मतलब जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक तुम्हें क्या मिला, एक रस्सी पड़ी मिली, शाम का वक्त था, आपने देखा यार ये सांप है या रस्सी है, आपको संशय हो गया, आपको शंका हो गया, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों इसीलिए यहां पर क्या लगा देते, जैसे या तो कहीं पर अथवा लगा देता है, या साथियों की लगा देगा, कभी क्या लगा देगा दोस्तों, की का भी प्रयोग कर देता है, या अथवा की, किवा किन्हो, या फिर दोस्तों किसका प्रयोग करता है साथियों, किवा का प्रयोग कर देता है, या मेरे दोस्तों किन्हो का प्रयोग करता है। इनका प्रयोग करके वो दोस्त क्या बना देता है, संशय। मैंने क्या कहा, संदेह अलंकार होता क्या है, सादृश्य के कारण, किसके कारण मेरे बच्चे, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह तथा संशय बना रहना ही वो क्या कहलाता है, संदेह अलंकार कहलाता है। यहां पर संशय, जैसे देखो क्या है, मैंने लिखा आपके सामने एक उदाहरण दिया दोस्त, क्या दिया दोस्तों, उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। उनमें क्या करता है, इसको इंगित कराने के लिए इन चीजों का प्रयोग करता है, या अथवा की जैसे, जैसे मैंने लिखा यह, ध्यान ना, यह काया है, या शेष उसकी छाया है, शेष उसकी छाया है, ये काया है या शेष उसकी छाया है, क्षण भर को उसको कुछ नहीं समझ में आया है। ठीक है, जैसे बच्चे विरह है अथवा यह वरदान। अगला देखो उदाहरण, जैसे क्या जाए, विरह है अथवा यह वरदान। ठीक है, जैसे नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। अब देखो मेरे बच्चे, आप अगर बात करें, लिखा क्या, यह काया मतलब शरीर होता है, यानी ये समझ नहीं आ रहा कि ये शरीर है या फिर दोस्तों शेष उसकी छाया है, भैया को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो संदेह, और यहां पर किसका प्रयोग करा, या का भी प्रयोग कर रहा है, किसका प्रयोग करेगा, ये काया है या शेष उसकी छाया है, क्षण भर को कुछ भी नहीं समझ में आया है। तो प्यारे बच्चे यहां पर ये कौन सा अलंकार बनना है, आप कहोगे दोस्तों ये संदेह अलंकार बनना है। ये कौन सा अलंकार बनना है, संदेह अलंकार बनना है। अब जैसे मानो विरह है अथवा यह, मतलब विरह मतलब यानी कि यह पता ही विरह है, रोना है, या फिर उसको ऐसा वरदान ही मिला है, भैया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात, यहां पर भी तो संशय बना हुआ है। तो प्यारे बच्चे इसे भी दोस्तों क्या कहेंगे, संदेह अलंकार कहते हैं। दोस्तों जैसे एक पंक्ति और मैं कराऊं, केंधो ऋतुराज काज, कहेंदो ऋतुराज काज, कहेंदो ऋतुराज काज, अवनि उषास ले तू, अवनि उषास ले तू, कहेंदो ऋतुराज अवन उषास केंधो, कहेंदो ये ग्रीष्म की, कहेंदो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है, भीषण लुआर है। क्या लिखा, कहेंदो ऋतुराज काज, अवनि उषास लेत, कहेंदो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है। जैसे बच्चे आप आगे देखो अगली पंक्ति क्या है, ये जैसे मैंने लिखा, ये है, क्या लिखा, ये है सरस ओस की बूंदे, सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, या है मंजुल मोती। क्या लिखा है, यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। अब देखो प्यारे बच्चे क्या लिखा, सबसे पहली पंक्ति को समझने का प्रयास करिएगा। लिखा क्या, कहेंदो ऋतुराज, ऋतुराज किसे बोलते हैं बच्चे बताओ, ऋतुराज बोलते हैं वसंत ऋतु को। किसको बोलते हैं दोस्तों, वसंत ऋतु को बोलते हैं। तो कहेंदो ऋतुराज काज, अवनि का मतलब होता पृथ्वी,
अवन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ऐसा लग रहा है कह लो या तो ऋतुराज काज है, ये कि तो बसंत ऋतु की कहानी है, या तो अवन मतलब पृथ्वी सांस ले रही है, या तो क्या है ग्रीष्म की भीषण लुआर है। भैया यहाँ पर संशय ही संशय है। कह लो ऋतुराज काज अवनि उसास लेत, कह दो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है। आपने देखा यहाँ पर बच्चे या तो बसंत ऋतु है, या फिर अवन मतलब पृथ्वी क्या ले रही, सांस ले रही है, या तो भीषण क्या है, आगे देखो ये सरस ओस की बूंदे, या तो ये सरस ओस की बूंदे हैं, या फिर क्या है मंजुल मोती है। इन दोनों में दोस्तों क्या बना हुआ, संशय बना हुआ है। जब साथियों कहीं पर संशय की बात करते हैं तो उसे कहते क्या है, उसे कहते संदेह अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संदेह अलंकार कहते हैं। इस बात को ध्यान रखने का कहते क्या है, संशय अलंकार यानी संदेह अलंकार कहते हैं। इस बात को ध्यान रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे हो? उसे क्या कहते हैं? देखो यहां पर साथियों संशय ही तो बना हुआ है। अब आप इस बात देखो, तीन आपको अलंकार भी पढ़ाए हैं मैंने। क्या क्या पढ़ाया दोस्तों? सबसे पहले विभावना। विभावना में क्या था? जहां पर कारण क्या होता था दोस्तों, कारण होता मतलब कारण नहीं होता था, कार हो जाए यानी साधन नहीं होता था। कार्य बिनु पद चलहि सुनहि बिन काना और कर बिनु कर में करहि विदुनाना। यहां पर साथियों देख पा रहे थे, पैर नहीं थे फिर भी चल रहे थे, कान नहीं थे फिर भी सुन रहे थे। और विशेषत्व अलंकार इसका विपरीत था, जहां पर कारण होता था फिर भी कारण नहीं होता था। पानी बीच मीन मीन प्यासी और मोह सुन सुन आवे हासी, यानी यहां पर नैलो पर वर्षा होने पर प्यास नहीं बुझती, यहां पर साधन होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा था। संदेह अलंकार में सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह बना रहना क्या कहलाता है? संदेह अलंकार। ये काया है या शेष उसकी छाया है, क्षण भर को उसको कुछ भी नहीं समझ में आया है। अगर देखो कह दो ऋतुराज काज अवनि सांस लेत और कह दो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है। आपने ये बात समझ ली। अब इसके बाद आते हैं अगले अलंकार पर साथियों, जिसका नाम है भ्रांतिमान। जिसका नाम क्या साथियों? भ्रांतिमान अलंकार। इन दोनों में अंतर को साथियों समझना है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या भ्रम होता है, इसमें साथियों क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना। भ्रांतिमान में मेरे दोस्त इसमें साथियों क्या होता है? भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम। यहां पर कोई हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम के कारण जैसे जब किसी वस्तु को देखकर आपको भ्रम उत्पन्न हो जाए, जब किसी वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और समझ लिया जाता है, जहां पर किसी भ्रम के कारण कुछ और समझ लिया जाता है, कुछ और समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां क्या होता है? वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है। ध्यान, जब किसी भ्रम के कारण कुछ और समझ लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? कुछ और समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान। जैसे मान लो किसी चीज को तुम और समझ लो, जैसे रास्ते में जाते भ्रम नहीं हो जाता है, भ्रम के चक्कर में कुछ और समझकर कृति शुरू कर देते हैं, यानी कार्य शुरू कर देते हैं, वो भ्रांतिमान। जैसे आपने देखा होगा इसमें हमेशा प्रयोग कर देते सोचकर, विचार कर, समझ कर, जान कर, है ना। इसमें क्या जैसे आप प्रयोग कर देते सोचकर, विचार कर, समझ कर, जानकर, जानी। याद रखो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यहां पर लिखा किसी भ्रम के कारण, किसके कारण? किसी भ्रम के कारण कुछ और समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे हमने देखा कहीं पर मैंने उदाहरण लिखा, वृंदावन बिहरत फिरे, वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर और नीरद यामिनी जानकर, संग डोले, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, संग डोले बोले मोर। क्या लिखा है? वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं वृंदावन विहरत फिरे, राधानंद किशोर, नीरद मतलब होता है बादल, यानी बादल शाम वक्त समझकर। और देखो ये संग डोले बोल, इन्हें भ्रम हो गया बच्चे। क्या हो गया भ्रम? मोर को ये भ्रम हो गया कि ये बच्चे की, जबकि वृंदावन में घूमते कौन घूम रहे थे? श्री कृष्ण। और मोर ने सोचा नीरद मतलब बादल, शाम की घटाएं आ गई हैं, जान रख संग डोले, यहां पर उसे हुआ। जबकि यहां पर उसे संशय हो जाता था, पता नहीं सरस है कि बूंद है या फिर उसकी मंजुल मोती, ये मतलब में नारी है कि सारी, वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन यहां पर तुम्हें भ्रम होकर तुम काम शुरू कर रहे हो, तो बच्चे इसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। क्या बोलते हैं? भ्रांतिमान। जैसे तुमने देखा होगा एक पंक्ति बड़ा बहुत चर्चित है, सुना होगा वो, पाए महावर दैन को, पाए महावर देन को, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़त जाए। क्या है? एड़ी मीड़त जाए। देखो, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए,
फिर जान महावरी एड़ी मिट जाए। देखो बच्चे, पैर में महावरी लगाने के लिए 9 बैठ गई आके। कौन बैठ गई आके? 9। लेकिन उसे क्या इतनी एड़ी लाल थी, क्या थी बच्चे? लाल थी कि उसे मतलब क्या होगा, कंफ्यूजन हो गया। वो एड़ी को घिसकर देख रही और ऐसे देख रही, कैसा लग रहा है जैसे पहले से रंग लगा हुआ है। देखो पाए महावर। अब यहां पर आपने देखा सिंपल सी बात, एक तो जान शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसे भ्रम हो रहा है बच्चे, क्या भ्रम। जबकि वहां पर संसार ये बोल देते पता नहीं यार ये पैर में महावरी है या नहीं, या पैरी लगी है या नहीं लगी, तो वो कंफ्यूजन मतलब वो संदेह है, संशय। लेकिन आप पाए महावर, उसे भ्रम हो गया, ऐसा लग रहा है कि पहले से रंग लगा हुआ है। वो बार बार क्या है, एड़ी को मेड़ते हुए जा रही है और उसको मतलब देख रही कि लगा है पहले, ये भ्रांतिमान। जैसे तुमने देखा कहीं लिखा है चंद को भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। देखो चंद को भरम, चंद को भरम है ना यहां पर, चंद को भरम होत, हां सही, होत, चंद को भरम होत मोद है कुमुदिनी को, मोद है कुमुदिनी को। ठीक है। जैसे बच्चे क्या है, बादल काले केसों को देखा निराले। क्या लिखा? बादल काले काले लिखा। जैसे बादल, आपसे पूछ रहा बादल काले काले, बादल काले काले केसों को देखा निराले, केसों को देखा निराले, बादल काले काले केसों को देखा निराले, नाचा करते हैं, नाचा करते हैं पालतू मोर मतवाले, मोर मतवाले। देखो इसमें साथियों अब इस बात को समझने का प्रयास करना। लिखा क्या है? भ्रम पहले तो मोद है कुमुदिनी को, ये पहले चंद्र को मतलब भ्रम होगा कि चंद्रमा का समय हो गया और ये कुमुदिनी का फूल होता है वो पूरा खिलने लगा, तो उसे भ्रम ही तो हुआ। बोलो भ्रम होने का कारण यहां पर ये कौन सा अलंकार बन गया? आप कहोगे गुरुजी ये तो बन गया भ्रांतिमान। साथियों कौन सा अलंकार बन गया? ये भ्रांतिमान अलंकार बन गया। ध्यान में कौन सा भ्रांतिमान? जैसे देखो बादल को काले काले देखा, बादल को काले काले केसों को देखा निराले, मतलब में ये जो पालतू मोर है इन्होंने देखा किसे? इन्होंने देखा किस केस मतलब बालों को। उसे ऐसा लगा कि बादल काले काले और वो नाचने लगा। मोर क्या लगा? नाचने लगा। तो जब वो नाचने लगा तो सी बात वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उसे भ्रम हुआ। उसे देखा तो केसों को, पर उसे लगा क्या है कि बादल काले काले हैं। उसे बच्चे यहां पर भ्रम हो गया। तो इसे दोस्तों क्या करते हैं? इसे भी तो साथियों भ्रांतिमान अलंकार करेंगे। बोलो इसे भी साथियों क्या करते हैं? भ्रांतिमान अलंकार करेंगे। बोलो उसे पहले बच्चे यहां पर क्या हो जाता? भ्रम हो जाता है। वो नहीं समझ पा रहा, मतलब उसे क्या भ्रम हुआ। जब दोस्तों भ्रम हो जाता है तो उसे कहते क्या है? उसे दोस्तों कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो पहले बच्चे संशय जो संदेह अलंकार था वहां पर दोस्तों संशय था, भ्रांतिमान में उसे भ्रम हो जाता है। भ्रम होते हुए बच्चे इसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब आते दोस्तों इसके बाद अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार आता है? अनन्वय अलंकार। अलंकार देखो अनन्वय अलंकार क्या है? जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है। भैया यहां पर देखो जहां उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमेय से, जहां उपमेय की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, जहां उपमेय की तुलना उपमेय से कर दी जाती है उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय की तुलना किससे कर दी जाती है? उपमेय से कर दी जाती है साथियों। उसे मेरे दोस्त कहते क्या है? उसे प्यारे बच्चे अनन्वय अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्वय। याद रखो जहां उपमेय की तुलना किससे कर रहा हूं? उपमेय से ही कर रहा हूं। मतलब जिससे तुलना उसी से तुलना करे। जैसे मान लो तुमने क्या लिख दिया, उदाहरण में देख रही तो बहुत सरल होता बच्चे। उदाहरण देखना, उपमेय की तुलना मतलब उसी से तुलना। मुख मुख के समान ही सुंदर है। क्या मैंने लिख दिया? मुख मुख के समान सुंदर है। अब मुख मुख के समान सुंदर है मेरे दोस्तों। आप तुलना क्या मुख मुख के समान तुलना करके नहीं कर रहे हैं। इसे दोस्तों कहते हैं क्या? अनन्वय अलंकार करेंगे। उसे भी दोस्तों क्या कहते हैं? अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे बच्चे क्या भारत सम भारत है, याद ना दोस्तों, जैसे कहीं लिख दिया मैंने भारत सम भारत है। अब तुमने तुलना क्या है? ये तो बहुत सरल होता है। भारत सम भारत, भारत की तुलना भारत से ही तो कर दी है। यानी जहां पर उपमेय की तुलना तुम उपमेय से ही कर, उसे कहते क्या? अनन्वय अलंकार कहते। बोलो उसे दोस्तों आप जाकर क्या कर सकते हो? अनन्वय अलंकार कर सकते हो। जब भी यहां पर तुलना क्या है? उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दो, उसे दोस्तों कहते क्या है? उसे अनन्वय अलंकार करते। बोलो भाई उसे साथियों करते क्या? अनन्वय अलंकार करते हैं। जब तुमने उसकी तुलना
चलो मेरे भाई, तो मैंने यहां पर किसकी बात की साथियों, याद रखना दोस्तों, ये अनन्वय अलंकार हो जाता है। तो अभी हम आपको साथियों ये सारी कहानी में समझा रहा हूं कि विभावना किसे कहते हैं, विभावना के साथ जैसे विशेषक अलंकार किसे कहते हैं, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, संदेह के साथ साथ बच्चे आपको पता है भ्रांतिमान किसे कहते हैं, और प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना अनन्वय अलंकार किसे कहते हैं। अब आते जब अनन्वय अलंकार हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, तो उसी से आगे और बढ़ेंगे। अब आते मेरे दोस्त मानवीकरण के पास, किसके पास, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, अलंकार है ध्यान रखना। हाँ चलो अब आते साथियों अगला अलंकार होता है जिसे बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार कौन सा, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। ये मानवीकरण अलंकार की अगर बात करें, किसकी बात साथियों, मानवीकरण अलंकार। ये जैसे मानो ऐ मानो, मानवीकरण लिखा ध्यान रखना, ऐ मानो, ऐ मानो जो मानो नहीं, जैसे पक्षी आ जाए, पेड़ पौधे, ऐ मानो पक्षी पेड़ पौधे, या फिर प्राकृतिक, बहुत सारी चीज होती है ऐ मानो के अंदर। तो मानो के ध्यान रखो, मानो के गुणों तथा, मानो के गुणों तथा, मानो के गुणों तथा क्रियाओं से, तथा क्रियाओं से, मानो के मतलब पेड़ ऐ मानो को गुणों, मानो गुणों तथा क्रियाओं से जोड़ना ही, से जोड़ना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जोड़ना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मेरे दोस्त मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात समझो, यहां पर साथियों लिखा ऐ मानो, ऐ मानो जैसे पक्षी पेड़ पौधे प्राकृतिक चीजें को किससे जोड़ रहा हूं, मानव के गुणों तथा क्रियाओं, मानव के गुणों तथा क्रियाओं से जोड़ना ही साथियों कहलाता क्या है मेरे बच्चे, वो मानवीकरण कहलाता है। यानी कि जैसे ऐ मानो चीज है, ऐ मानो मतलब कुछ भी पेड़ पौधे ले आओ, उनको तो मानव के, जो मानव के गुण है, मानव सुंदर होता है, मानव की चलना बोलना हंसना ये सब क्रियाएं हैं, उनके साथ तुम क्या करो, उसको जोड़ने का प्रयास करो, उसे ही मानवीकरण कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिखा, सभी साथी देखो उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसके उदाहरण को मैं समझाना चाह रहा हूं, एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण मैंने क्या लिखा, आगे आगे नाचती बयार चली। देखो मैंने क्या लिखा, आगे आगे, आगे आगे नाचती बयार चली। देखो अब साथियों इस बात को देखो, आगे आगे नाचती बयार चली। दोस्त ये बयार क्या, बयार मतलब हवा, ये प्राकृतिक चीज है, बोलो साथियों क्या प्राकृतिक चीज है। और वो क्या बयार को ये नाचना किसका काम है, ये मानव का ही तो गुण है, ये किसका गुण है, मानव का गुण। यानी तुम प्राकृतिक चीजों को मानव के गुणों से जोड़ रहे हो, किससे जोड़ रहे हो साथियों, मानव के गुणों से जोड़ रहे हो। तो इसे दोस्तों लोग कहते क्या है, इसे कहते साथियों मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवीकरण। जहां पर मानव के गुणों को उसको जोड़ने का प्रयास करो। जैसे आपने देखा एक उदाहरण मैंने और लिखा, मैंने लिखा क्या, मेघ आए, याद रहा जैसे क्या, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए बड़े, क्या मेघ आए बड़ा बड़े बन ठन के समर के, बन ठन के और समर के। अब देखो यहां पर मेघ आए बड़ा बन ठन के समर के, साथियों इसको ध्यान दो। अब मेघ मतलब बादल, बादल कैसे आ रहे, बन ठन के, यानी बन ठन के समर के। अब देखो बादल क्या प्राकृत, उसको बन ठन का काम किसका, मानव के, मानव से गुणों को जोड़ना, उसे बच्चे क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। पढ़ाते हैं मेरे भाई, आपको कल मैं मानवीकरण पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, मानवीकरण। कौन सा अलंकार, अब सभी दोस्तों को पता है कि कल मानवीकरण अलंकार पढ़ा रहे थे। इस मानवीकरण अलंकार में यदि याद हो आपको, मैंने क्या बताया था, ऐ मानो, ऐ मानो में जैसे प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक के साथ साथ मैंने बताया था पेड़ पौधे पक्षी, ऐसे सारी कहानी बताई थी। और बताने के बाद आपने देखा होगा मेरे दोस्त, पेड़ पौधे और उसको मानव गुणों से क्या हम लोग करते थे, जोड़ने का प्रयास करते थे, जोड़ते थे। तो जब मानव गुणों से जोड़ते थे तो वो बनता क्या था, मानवीकरण बनता था। जैसे देखो एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूं, मैंने लिखा जैसे पेड़ झुक झुकाने, देखो मैंने क्या लिखा, पेड़, पेड़ जैसे मैंने आपके सामने लिखा, पेड़ झुक झुकाने, क्या पेड़ झुक झांकने, देखो झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, क्या लिखा मैंने, गर्दन उचकाए। ठीक है, पेड़ झुक झुकाने मतलब झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जैसे बच्चे आपसे कह दें बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की, जैसे मैंने क्या लिखा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, समझने का प्रयास करना। जैसे कहीं पर आ जाए, याद रखना दोस्तों मैंने लिखा, वृक्षों की टहनियां बादल से बात करती हैं। वृक्षों की टहनियां किसकी साथियों, वृक्षों की टहनियां किसकी साथियों, वृक्षों की टहनियां बादल से बात, बादल से बात, वृक्षों की टहनियां बादल से बात करती हैं।
क्या है, बातें करती है। ठीक है, जैसे वृक्षों की टहनियां बादल से क्या करती, बात करती है। जैसे बच्चे आगे देखो, गुलाब खिलकर बोला, गुलाब खिलकर बोला, गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, आप सभी साथी समझिएगा, यहां पर अगर इसके उदाहरण के माध्यम से देखो, वृक्षों की टहनियां, ये वृक्ष क्या है, क्या बोलते हैं, अमानव चीजें हैं। ये अमानव चीजें, पहले बताओ दोस्तों, वृक्षों की टहनियां ये क्या अमानव चीजें हैं, सभी लोग साथी जानते हैं। और वो किससे बात करती, बादल से। अब बच्चे बात करना क्या है, ये मानव के गुण है, बोलो। यानी कि ये वृक्षों की टहनियां है और ये बात किससे करी, बादल से। तो बादल से बात करना मेरे दोस्त आपको पता है, अमानव चीजें आपके मानव गुणों से आप जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे? जब मानव गुणों से जोड़ रहे हैं तो दोस्तों इसे कहते क्या है, आप इसे साथ कहोगे मानवीकरण। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, मानवीकरण ही तो कहेंगे। आगे देखो, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, गर्दन देखो मानव के ही तो है, बोलो, गर्दन उचकाए, यानी पेड़ क्या है, झुक झांकने लगे, मानव। अब इसको पेड़ क्या है, अमानव चीजें हैं, उसको तो मानव के गुणों से जोड़ रहे, बोलो भाई। जब मानव के गुणों से जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो दोस्तों मानवीकरण होगा, बोलो। बूढ़े पीपल है, आगे बढ़कर ज्वार की, पीपल का पेड़ है और आगे बढ़कर क्या कर रहा है, ज्वार कर रहा है, यानी दोस्तों इसे भी तो मानवीकरण बोलेंगे। बोलो मेरे बच्चे, इसे क्या बोलेंगे, मानवीकरण बोलेंगे, सिंपल सी बात। गुलाब खिलकर बोला, अब देखो गुलाब खिलकर बोल रहा है कि मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। बेटा देखो, ये अमानव चीजें हैं, आग का गोला, ये आग के गोला, और वो भी साथियों देखो खिलकर बोल रहा है। बोलना ये क्या है, ये मानव गुण है कि नहीं है? जब दोस्तों ये मानव गुण है तो इसे साथियों कहते क्या है, इसे ही बच्चे तो मानवीकरण बोलते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मानवीकरण बोलते हैं। इसका मतलब, मानवीकरण का मतलब आप जानते हो, अमानव को तुमने किससे जोड़ा है, उसके मानव गुणों से जोड़ते हैं। जब भी दोस्तों उसके मानव गुणों से जोड़ते हैं तो उसे बच्चे कहते क्या है, उसे साथियों कहते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, है उसे बोलते हैं मानवीकरण। जहां पर हम किससे जोड़ना शुरू करते हैं, मानव गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे मानवीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानवीकरण बोलते हैं। साथियों इसका मतलब आप देखो, प्यारे बच्चे यही तो मैंने बताया था, मानवीकरण का मतलब क्या बताया था, अमानव, अमानव गुणों को, जैसे अमानव में पेड़ पौधे, क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी प्राकृतिक चीजों को हम किसी भी मानव के गुणों से जोड़ते हैं, उसे बच्चे कहते हैं मानवीकरण। इसी प्रकार से यहां पर देखो, अमानव चीजों को हम किससे जोड़ रहे हैं, मानव के गुणों से जोड़ रहे हैं, उसे दोस्तों कहते क्या है, उसे साथियों मानवीकरण कहते हैं। उसे साथियों क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। चलो अब आते साथियों किसके पास, विरोधाभास के पास। किसके पास आते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास देखो दोस्तों क्या है, अगर हम बात करें विरोधाभास, ध्यान दीजिए, विरोधाभास क्या है, जहां विरोध का आभास ना हो, ध्यान देना, जहां विरोध का आभास ना होते हुए, विरोध का आभास ना होते हुए, जहां विरोध का आभास ना होते हुए भी विरोध होता है, विरोध होता है, जहां विरोध का आभास होते हुए भी विरोध, मतलब क्या भी विरोध होता है, वहां बच्चे क्या है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास साथियों अलंकार होता है। वहां पर कौन, विरोधाभास अलंकार होता है। साथियों जहां पर क्या लिखा, विरोधाभास का मतलब क्या है, जहां विरोध का आभास नहीं है। किसका आभास नहीं साथियों, विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध होता है, उसे दोस्त कहते क्या है, उसे प्यारे बच्चे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास मतलब यानी कि यहां पर विपरीत गुणों पर बात करने का प्रयास करता है, उसे बच्चे क्या कहते हैं, विरोधाभास। जैसे तुमने देखा होगा रीजनिंग में आता, सभी कुत्ता बिल्ली है और कुत्ता कुछ बिल्ली है। एक तरफ तुम क्या कह रहे हो, सभी कुत्ता बिल्ली है, और एक तरफ कह रहे हो क्या, सभी कुत्ता बिल्ली है। तो वहां पर बच्चे आप देख सकते हैं, वहां पर क्या देख सकते हो, वह विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध। जैसे तुमने क्या लिख दिया, पापी मनुज, उदाहरण में देखा दोस्तों, जैसे बच्चे मैंने उदाहरण लिखा, ध्यान दीजिएगा, विरोधाभास उदाहरण साथियों मैंने लिखा पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। क्या लिखा, पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। देखो विरोधाभास कैसे हुआ, एक तरफ क्या करे, पापी मनुज मतलब किसी मानव की बात करा, बोलो, यानी एक क्या पापी मानव है और वो भी मुख से क्या निकाल रहा है, राम नाम निकालता है। यानी एक तरफ तुम क्या बता रहे हो, उसे पापी नहीं, पूर्ण मतलब उसे बोल सकते हो धर्मात्मा, और एक तरफ तुम क्या करो, पापी मनुज, यानी पापी एक तरफ वो भी राम नाम निकाला है। तो यहां पर विरोध का आभास नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के है तो विरोधी। बताओ, जैसे मैंने कहा मोहित मोहिनी से प्यार करता है, मोहिनी मोहित से प्यार करता नहीं और मोहिनी को बुला लेता है, तो ये विरोध है ना। एक तरफ तो मोहब्बत है नहीं और एक तरफ तुम उससे शत्रुता दिखा रहे हो, तो उसे बच्चे लोग कहते क्या है, उसी को दोस्तों लोग कहते विरोधाभास। क्या कहते साथ, उसी को कहते विरोधाभास। मतलब में एक तरफ विरोध नहीं है और विरोध, जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिखा, मेरी बात समझ रहा, विरोधाभास का मतलब होता है जहां विरोध का आभास नहीं है फिर भी विरोध होता, तो वहीं पर बच्चे क्या बन जाता, विरोधाभास बन जाता। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा, मुझे क्या लिखा मैंने साथियों, मुझे दयालु होने के लिए, मुझे
दयालु होने के लिए, मुझे दयालु होने के लिए क्रूर होना, मतलब क्या है, क्रूर होना होगा। मुझे दयालु के लिए क्रूर होना होगा। जैसे क्या लिखा, सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। देखो क्या लिखा मैंने, सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है, अन्य की तुलना में अधिक समान है। अब मेरे भाई इस बात को देखो, लिखा मुझे दयालु होने के लिए क्रूर बनना पड़ेगा। दयालु के लिए क्या बनना पड़ेगा, क्रूर। मतलब एक तरफ तुम दयालु दया दिखाना चाह रहे हो, एक तरफ तुम क्रूरता दिखाना चाह रहे हो, मतलब दयालु के लिए तो क्रूर बनना पड़ेगा। तो जहां पर विरोध का आवास नहीं, साथियों ध्यान देना, ये भी तो क्या बन जाएगा, विरोधाभास बनेगा। बोलो ये भी क्या बन जाएगा साथियों, विरोधाभास बनेगा। जहां पर दोस्तों विरोध का आवास नहीं है फिर भी विरोध हो रहा है, तो इससे अलंकार को विरोधाभास कहते हैं। देखो जैसे सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। जब तुमने ये कह दिया है कि सभी जानवर क्या समान है, सभी जानवर क्या समान है, फिर ये कहां से आ गया कि कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। ये तो विरोध की तो बात है। मतलब में एक तरफ तुम क्या बताना चाह रहे हो, विरोध, और एक तरफ क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब विरोधाभास। सिंपल सी बात है, जहां पर क्या है, विरोध का आवास नहीं होता है फिर भी विरोध है। यानी मेरे दोस्त आप सभी लोग साथी जानते हैं कि अभी आप लोग विरोधाभास में लिखा क्या, मेरे परिभाषा यही तो लिखा है, जहां विरोध का आवास ना हो और वहां पर क्या होता, विरोध होता है, उसे कहते क्या, विरोधाभास अलंकार कहते। बोलो यहां पर उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालता है। साथियों इसका मतलब पापी मनुज जो है वो मुख से आज भी राम नाम निकाल रहा है। तो पहले से एक तरफ तुम पापी बता रहे हो, एक तरफ मुख से राम नाम आ रहा है, तो फिर यहां पर भी विरोधाभास हुआ। इसी प्रकार से देखो, दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा। मुझे दयालु बना, तुम दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा। यानी आप ये कब से कह दिया गया कि दया मतलब प्रेम दिखाने के लिए तुम्हें दुश्मनी करना जरूरी है, प्रेम निभाने के लिए दुश्मनी करना जरूरी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए साथियों यहां पर सिंपल सी बात है, ये विरोध नहीं हुआ, विरोध का आवास ही फिर भी तो विरोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चे इसी को हम लोग कहते क्या है, विरोधाभास कहते हैं। जैसे कई याद है, आप देखो थोड़ा सा आप बताना, मैं थोड़ा और समझना, तुम्हें इतने सारे उदाहरण करा दिए हैं और फिर तुम कहते हैं सर कोर्स बेसिक टाइम, लेकिन एक एक प्रॉपर्ली चीजों को खत्म कर रहा हूं। आगे देखो मेरे बच्चे, जैसे क्या जाए, जो बूढ़े श्याम रंग, क्या जाए जैसे दोस्तों, जो बूढ़े श्याम रंग, क्या है, जो बूढ़े श्याम रंग त्यो उज्जवल होए, क्या जाए, त्यो उज्जवल होए। जैसे क्या, जो बूढ़े श्याम रंग त्यो मोहब्बत एक मीठा जहर है। जैसे क्या जाए साथियों, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, शीतल ज्वाला जलती है। जैसे क्या बोल दिया जाए दोस्तों, शीतल ज्वाला जलती है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर साथियों स्पष्ट देखना, जो बूढ़े श्याम रंग, भैया जैसे जैसे श्याम रंग कैसा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, त्यो उज्जवल हुए, वैसे वैसे क्या होता है, साफ होता है। मतलब में जैसे श्यामला रंग बूढ़ा होएगा वैसे वो सफेद होना शुरू हो जाता है। तो देखो मेरे भाई, विरोध का आवाज फिर भी तो यहां विरोध है। पहले इसे क्या कह सकते हैं, इसे विरोधाभास कहते हैं कि नहीं कहते, इसे साथियों क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। देखो मोहब्बत एक मीठा जहर है, भैया मोहब्बत क्या एक मीठा जहर है, एक तरफ मोहब्बत बता रहे और ये तो मीठा जहर बता रहे हो, विरोध का आवाज नहीं फिर भी तो विरोध है। इसे भी क्या कहते हैं लोग हैं, इसे पहले विरोधाभास ही तो कहेंगे, या क्या कहें, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। शीतल ज्वाला जलती, शीतल ज्वाला है वो भी चल रही है, शीतल ज्वाला जलती, तो इसे भी क्या कहते हैं, इसे भी तो विरोधाभास कहेंगे। बोलो इसे क्या कहेंगे, विरोधाभासी तो कहेंगे। मतलब में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पर साथियों मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो कि विरोध का आवाज नहीं है फिर भी विरोध होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, विरोधाभास नहीं कहते। अब तो विरोधाभास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या ही ऐसा है भाई, सिंपल सी बात, इसमें तो बढ़िया तरीके से विरोधाभास को समझ लिया होगा आपने भाई, इसमें स्पष्ट कहा गया है ना। अब आते बच्चे देखो, सबसे पहले मानवीकरण में क्या था, मानवीकरण में अमानव गुणों को हम मानव के गुणों से जोड़ते थे, तो उसे बच्चे मानवीकरण कहते थे। इसके बाद साथियों आपने देखा हम लोगों ने विरोधाभास में, जहां पर विरोध का आवास नहीं है फिर भी विरोध होता है, उसे विरोधाभास कहते हैं। साथियों अब आपके सामने मैं लिखता हूं, रूपक अलंकार भी बचा हुआ है। देखो धीरे धीरे सारे पढ़ा रहे हैं हम आपको। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या लिखा है, रूपक अलंकार। सत्य रूपक अलंकार की यदि मैं बात करूं, किसकी बात, रूपक अलंकार, तो इसका मतलब था जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, ध्यान रखना, जहां एक ही गुण, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, गुण दर्शाने के लिए, एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, क्या उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, जहां बच्चे एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, क्या कर दिया, एक कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां साथियों क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। पहली परिभाषा तो आप ये बना सकते हो। दूसरी परिभाषा दोस्तों क्या है, जैसे जहां उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां कौन सा रूपक, जहां, दूसरी परिभाषा एक और बन सकती है, जहां
उपमान में, जहां उपमान उपमान को उपमेय से, हाँ ठीक है, उपमान को उपमेय से आरोपित कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार। देखो दोनों परिभाषाओं पर ध्यान दो। परिभाषा पहली बच्चे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है जहां एक ही गुण, मतलब में जैसे उपमेय और उपमान है उनके दोनों के एक ही गुण को दर्शाने के लिए, मतलब उनमें अंतर नहीं, दोनों का क्या है, एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए, एक ही कर दिया जाए, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे अभी हम लोग तुलना कर रहे थे, मैंने तुलना यह किया कि जैसे मोहित मोहिनी के समान है। अब जब तुलना कर रहे थे तो वहां उपमा कर रहे थे, लेकिन यहां मोहित मोहिनी को बच्चे एक ही बना देगा। जब एक ही बना देगा तो उसे कहते क्या है, उसे साथियों कहते रूपक अलंकार। तो वही लिखा जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए, ध्यान देना, जहां क्या लिखा, जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाता है, सत्य, वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। दूसरी परिभाषा जहां उपमान को उपमेय से आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। वहां पर दोस्तों क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। अब उदाहरण साथियों के सामने क्या दिया गया है, अगर पहले से उदाहरण की बात करूं, लिखा जैसे जलता है ये जीवन पतंग, क्या लिखा है, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है ये जीवन पतंग। अब देखो मेरे बच्चे, आप सभी साथी जानते हैं जीवन और पतंग, जीवन किसके साथ है तो पतंग, लेकिन दोनों को एक ही रूप, यहां पर उपमेय उपान है, दोनों को जला रहा है, दोनों को क्या जलता है, एक ही गुण कर दिया गया। बोलो यहां पर साथ जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक समान कर दिया जाता है, तो बच्चे यहां पर जीवन क्या जीवन पतंग के समान है कि नहीं है, तो यहां पर जीवन उपमेय पतंग उपमान, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है, एक ही के साथ आरोपित कर रहा है, एक ही के साथ तो रूप चढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्त इस अलंकार को हम लोग साथी वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको जाकर हम रूपक अलंकार करेंगे। क्या करेंगे, साथ रूपक अलंकार करेंगे। जब वो क्या करता है, एक के साथ ही बच्चे वहां पर आरोपित कर देता है, क्या कर देता है, आरोपित कर देता है। जे कुछ ऐसे, मैं इसमें कई सारे उदाहरण कराऊंगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एक राम घनश्याम, देखो मैंने लिखा एक राम घनश्याम मोहित चातक तुलसीदास। देखो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे बच्चे यहां पर एक उदाहरण और दिया जाए, क्या लिखा मैंने लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने क्या लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे राम नाम सुंदर करतारी, क्या जैसे राम नाम सुंदर करतारी, ठीक है, राम नाम सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावनहारी, जैसे क्या जाए, संशय विहंग उड़ावन हारी, ठीक है, संशय विहंग उड़ावनहारी। जैसे आ जाए उदित उदय गिरमंच पर, उदित उदय गिर मंच पर, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिहसे संत सरोज सभार से लोचन। अब देखो इतने समझो, पहले बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे लिखा एक राम घनश्याम, देखो एक ही राम एक ही घनश्याम, इन दोनों को क्या कर रहा है, एक ही चातक तुलसीदास, एक ही रूप से जोड़ रहा है। पहले बच्चे इसे भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे भी रूपक अलंकार करेंगे। क्या करेंगे साथ, रूपक अलंकार। जब वो एक ही से क्या करता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कैसा धन पाया, राम रतन धन पायो। भैया राम रूपी रतन है, राम रूपी रतन है, बोलो भाई, इसे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं लोग हैं, इसे भी रूपक अलंकार करेंगे। ध्यान में, इसे भी क्या करेंगे, रूपक अलंकार करेंगे। राम नाम सुंदर करता है, राम नाम एक ही सुंदर है, एक ही गुण से जुड़ रहा है, उसे भी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखना, रूपक अलंकार करते साथियों, क्या करते हैं, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरमंच, मंच कैसा है, पर्वत जैसा है, एक ही दोनों को चला रहा है रूप, जैसे रूप चलाता, तो इसे भी बच्चे क्या कहता है, इसे भी साथियों रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रूपक अलंकार। यही पर लिखा उदित उदय गिरमंच पर रघुबर बाल पतंग, बियक से संत सरोज सर और बियशे, ध्यान रखना मेरे भाई। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, जब कहीं पर इस पंक्ति के माध्यम से मेरे दोस्त, जब इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और यहां पर दोनों पर क्या कर रहा हूं, एक कर रहा है। जैसे एक करे तो समझ लेना वहां पर क्या रूपक अलंकार बन चुका है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, प्यारे बच्चे अतिशयोक्ति अलंकार पर ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर मित्र हम इसे अलग करें, जब अलग करते तो इधर दोस्तों क्या आता, अतिशय, और इधर क्या आता, उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। यानी कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अतिशय प्लस उक्ति। प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा क्या बना दोगे, इसकी परिभाषा बनेगी जहां किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, ठीक है, जहां 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 किसी बात को जरूरत से ज्यादा बात को
चढ़ा बढ़ाकर बताया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब है किसी बात को क्या उसकी समय सीमा का तो उल्लंघन कर दो। जैसे बच्चे यहां पर ये क्या अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी भी साथियों क्या है जहां किसी भी बात को इतना प्रचार बढ़ाकर बता दो कि वहां पर जो बात है उसकी समय सीमा को उल्लंघन कर जाए। जैसे दोस्तों उदाहरण में देखो, कल अलंकार खत्म हो जाएगा मित्र, कल अलंकार को खत्म करते, ठीक है। जैसे आ जाए पानी परात को छू नहीं, क्या लिखा बच्चे, जैसे दोस्तों आपके सामने लिखा पानी परात को हाथ छुओ नहीं। क्या पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। देखो कितनी बात को बढ़ा चढ़ा बोला है। मतलब में पानी परात छुए नहीं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे पानी परात का छू नहीं रहे हैं और तुम नैनन में इतना जल है तुमने उससे पग धो डाले, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जिसे अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। मतलब में इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। मतलब में दोस्तों इस बात को ध्यान रखो, प्यारे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है जहां किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए उसे साथियों अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। मेरे दोस्तों पानी परात को छुए नहीं और नैनन की पग से जल धोए, यानी कि आप सभी साथी जानते हैं इतनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि जिसमें उसने सीमा को भी उल्लंघन कर दिया। जैसे आ जाए देख लो क्या जाए, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है ना, साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से, यही क्या है, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है। देखो देख लो साकेत नगरी, मतलब में गगन, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है। इतना तुम बढ़ा चढ़ा के बोलो। जैसे कहा जाता आगे नदियां पड़ी पार, कैसे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये भी तो अतिशयोक्ति है, यानी कि तुम चेतक सोच ही पा रहा तब तक वो पार हो गया है। जैसे मान लो एक पंक्ति और दे दूं, मैंने लिखा आगे नदियां पड़ी पार, क्या है, मैंने लिखा आगे नदियां, क्या साथियों है, आगे नदियां पड़ी पार, पड़ी पार, ठीक है, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा, कैसे, राणा ने सोचा, यार राणा ने सोचा कि राणा ने देखा है, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने देखा, हाँ राणा ने देखा होगा, राणा ने देखा इस पार, राणा इसी पार देख रहे, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार है, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब तक मेरे दोस्त यहां पर लिखा राणा ने देखा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब राणा इधर ही सोच रहे तब तक चेतक क्या होगा उस पार हो गया। तो बेटा यहां पर अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे एक आता है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, है लंका सगरी जग गई, है क्या है, हनुमान जी की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जग गई, घय निशाचर भाग, मतलब हनुमान जी की पूंछ जल गई और वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों जब इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। साथ ही इस पर हम चर्चा नेक्स्ट जो है वो कल मैं करूंगा। कल इस अलंकार को खत्म करता हूं बढ़िया तरीके से, और बाकी ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा ही बचा हुआ, उसको कल मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है बाबू, क्योंकि कल वैसे भी पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे हाँ वेरी गुड, मजा आएगा कल जब इसके, कल इसको खत्म करके परसों इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ूंगा, पहले इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कराऊंगा फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।